जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं HTML के फॉर्म की। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। HTML के फॉर्म हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेनी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो, तो हम HTML का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो इस्तेमाल करना होता है, और उसके साथ कुछ एलिमेंट होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म के ओपनिंग टैग में। एक एक्शन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जो कि इस बात को वाज़े करता है कि जब यूज़र फॉर्म के सबमिट बटन को क्लिक करे तो फिर ये जो पेज है ये कहाँ जाए, ये जो फॉर्म का जो डेटा हम उससे लेंगे ये डेटा किस सफ़े पे लेके जाना है। ये खैर ये जब जावास्क्रिप्ट या PHP हम सीखेंगे तो ये उस बात की चीज़ है, लेकिन ये अभी यहाँ जिक्र आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे जब हम एक एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो वो उसमें ये बात करता है कि ये फिर वेबसाइट का कौन सा पेज खुले। तो यहाँ पे हम एक ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अभी ये पूरा तौर पर हो नहीं सकेगा क्योंकि इसके लिए जावास्क्रिप्ट और PHP की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्शन, और एक्शन में हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं गूगल, लिख देते हैं google.com, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक मैं सबमिट का बटन दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये फॉर्म का डेटा, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन जैसे ही सबमिट का बटन दबेगा तो सबमिट का बटन ये एक्शन पे www.google.com पे वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं HTTP लिख दूँ तो फिर अब ये गूगल पे जाएगा। ये देखिए जैसे ही मैंने HTTP और www.com लिखा, सबमिट के बटन पे क्लिक करा तो ये फ़ौरन google.com पे चला गया। ठीक है, अच्छा, अमूमन जो फॉर्म होते हैं वो से वेब सर्वर के वेब पेज पर सबमिट होते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सबमिट, इसको आगे रखते हैं। अब एक मेथड है हमारे पास, एट्रीब्यूट है मेथड का, जो कि यहीं पर ही एक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेथड का जो एट्रीब्यूट है ये इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर्म HTTP के किस मेथड से सबमिट हो। इसमें दो मेथड होते हैं, गो और पोस्ट। ठीक है, इसका भी ताल्लुक PHP, यहाँ पे अब हम मेथड एट्रीब्यूट लिखा है, यहाँ पे या तो लिखेंगे गो या हम यहाँ लिखेंगे पोस्ट। इसका भी ताल्लुक जावास्क्रिप्ट PHP से है। तो जब हम गेट इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्म का जो डेटा है हम पेज के एड्रेस में देख सकते हैं। सही है, इन दोनों में फ़र्क ये है। और जब हम पोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो पोस्ट इस्तेमाल करने में हम फॉर्म का जो डेटा है वो पेज के एड्रेस में दिखाई नहीं देता। अच्छा, पोस्ट जो है वो मेथड ज़्यादा अच्छा है सिक्योरिटी के एतबार से, क्योंकि इसमें डेटा शो नहीं हो सकता। सही, फॉर्म के अंदर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट का एलिमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने इनपुट का एक एलिमेंट इस्तेमाल करा और उसको टाइप दे दी सबमिट की। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्म के अंदर बहुत सारे इनपुट के एलिमेंट हमें इस्तेमाल करने होंगे, और इनपुट में हम नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं जिससे हम यूज़र को जो है वो नाम ले लेंगे। और इनपुट में बहुत सारे वेरिएशंस होती हैं जब जो कि हम टाइप की एट्रीब्यूट से हासिल करते हैं, मसलन पासवर्ड टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, URL, ईमेल, सबमिट वगैरह। ठीक है, तो ये अब हम एक एक करके चेक भी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और ये सिंगल टैग है, इनपुट यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर दें, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दें। अब ये इनपुट में हम टाइप लिखेंगे। अब हमें इनपुट तो हम लिखते रहेंगे, टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है सारी की सारी। टाइप में हम करते हैं टेक्स्ट,
और यहाँ पे नाम इसको दे देते हैं यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इस वाले में मैंने क्या करा, इस वाले में मैंने यहाँ नाम दिया पासवर्ड। एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखिए, अब ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइप है टेक्स्ट। नाम इसका यूज़र नेम है, जो कि हम जब PHP या जावास्क्रिप्ट से डेटा लेंगे तो ये उस वक्त वहाँ पे काम देगी। लेकिन अभी इसकी टाइप भी टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट ही चलेगा। अब यहाँ पे इसकी टाइप हम चेंज कर दें, इसकी टाइप हम पासवर्ड कर दें। पासवर्ड टाइप कर दी, इसको रिफ़्रेश करा, रिफ़्रेश करने के बाद देखें इसमें तो टेक्स्ट लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे इसमें लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे डॉट 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 बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए आप कि ये टाइप टेक्स्ट है, ये टाइप पासवर्ड है, तो पासवर्ड वाली टाइप में डॉट डॉट बने हुए आ रहे हैं, जैसे फेसबुक वगैरह और जो भी हम वेबसाइट से इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डॉट बने हुए आते हैं पासवर्ड की जगह। और यहाँ पे इनपुट में हम ईमेल, अपना नाम वगैरह, यूज़र नेम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम इसमें अगर हम इनपुट की टाइप को रेडियो में तब्दील कर दें तो ये बटन रेडियो बन जाएंगे, ये रेडियो वाले बटन बन जाएंगे। वो भी मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको रेडियो कर दें, इसको हटा दें, ये देखिए वो जो सिलेक्ट के लिए बटन होता है वो बटन यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल, फीमेल, तब ये अब आप मेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, फीमेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इन दोनों को ग्रुप बनाना होगा, फिर ये काम करेगा सही तरीके से। और इसमें हम इसका ग्रुप बना देते हैं, मैं ग्रुप बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि ये भरपूर तरीके से काम करे। टाइप इसकी हमने रेडियो दे दी और नेम इसको दे देते हैं, नेम के एट्रीब्यूट में दे देता हूँ मैं इसको जेंडर, ठीक है। और वैल्यू में इसको दे देता हूँ, ये वैल्यू भी हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसका टैग है, ये एलिमेंट है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसका एट्रीब्यूट वैल्यू का, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट और PHP के लिए ज़रूरत देगा। इसी तरीके से इसमें भी हम जो है ये सब चीज़ें लगा देते हैं। नेम इज इक्वल टू जेंडर, उसी तरह वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करें, अब ये देखिए मेल, फीमेल। अब ये चूँकि नाम दोनों का एक है, नेम जेंडर दोनों का नेम जेंडर है, तो अब ये दोनों में से किसी एक को लेगा, या तो मेल को या फीमेल। या तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए, यूज़र नेम लिखिए, यूज़र नेम के बाद पासवर्ड दीजिए, बताइए मेल हैं फीमेल हैं, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर इसकी टाइप को चेक बॉक्स कर दें तो ये यूज़र को एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने देगा, या अभी जैसे ही रेडियो के अंदर एक सिलेक्शन कर रहा है, या जहाँ हमें ज़रूरत हो कि यूज़र एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करे, वहाँ हम चेक बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। और चेक बॉक्स भी मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। टाइप checkbox name subject, for example value इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ लिख दें इंग्लिश, यहाँ पे PR दे देते हैं, PR का टैग,
ये देखिए चेक बॉक्स लग गया इंग्लिश, और मैथ, उर्दू, यहाँ पे वैल्यू उर्दू मैथ। अब यहाँ पे हम रेडियो के अंदर सिर्फ हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्स के अंदर हम 2-3 ऑप्शन जो है वो लगा सकते हैं, चेक लगा सकते हैं। ठीक है जी। और ये सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे वो मैंने आपको पहले बताया है कि सबमिट का ये बटन है। जैसे ही इसकी भी हमने टाइप चेंज करी हुई है और कुछ भी नहीं करा है, टाइप के अंदर चेंज कर दें, सबमिट कर दें, तो ये यहाँ पे बटन बन के शो हो गया है। ठीक है। और जैसे ही अब कोई भी ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा, तो यहाँ पे हम जो भी एक्शन देंगे, एक्शन के एट्रीब्यूट में यहाँ पे हमने जो भी एड्रेस दिया होगा, तो ये डेटा फ़ौरन उस एड्रेस पे चला जाएगा। ठीक है।